नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी योजना फॉर यू में। तो दोस्तों, मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी लेखपाल भर्ती को लेकर के, जी हाँ दोस्तों, तो उसकी जो कुछ ज़िले थे, जो 30 ज़िले थे, मैंने आपको बता दिए थे। और बाकी के जो अन्य ज़िले थे जिनमें लेखपाल के जो रिक्त है वो खाली पड़े हैं, उन ज़िलों की यहाँ पर बात हो रही थी। ठीक है, तो जो 30 ज़िले थे लेखपाल के जिनमें रिक्त पद थे वो मैंने आपको बता दिए थे। उसमें से जबकि ये 75 ज़िलों में ये भर्ती है, तो मैं आपको बताऊंगा अब बाकी के बचे ज़िलों के जो नाम हैं उनके क्या क्या नाम हैं और किस में ये पद खाली है। तो देखिए 30 तो आपको गोरखपुर तक मैंने आपको बता दिए थे, उसके बाद में आपका गाज़ियाबाद आता है। तो दोस्तों गाज़ियाबाद में भी लेखपाल के जो पद है वह खाली है। ठीक है, हापुड़ है, हमीरपुर है, हरदोई है, हाथरस है, झांसी है, ठीक है, अमरोहा है, जौनपुर है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका आ जाता है उससे आगे अकबरपुर है। तो अकबरपुर में भी लेखपाल के जो पद है वह खाली है। कन्नौज है, कन्नौज में भी लेखपाल के पद खाली है। 41वें नंबर पर आपका कानपुर आता है, तो कानपुर के भी जो पद है वह खाली पड़े हैं। कासगंज में भी खाली पद है, मंझनपुर में भी खाली पद है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका पडरौना आता है, पडरौना में भी खाली पद आपके पड़े हुए हैं। तो अगर आप आवेदन करना चाहेंगे तो आप आवेदन कर सकते हैं। ललितपुर में भी यहाँ पर आपको देखिए लेखपाल की जो भर्ती है उसके आवेदन होने वाले हैं। लखीमपुर खीरी है, लखनऊ है, मऊ है। जी हाँ, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, लखनऊ, मऊ। उसके बाद आपका मेरठ आ जाता है। ठीक है, मेरठ, महाराजगंज, महोबा, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, मैनपुरी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका 55वें नंबर पर जो आपका आता है वह आता है मथुरा। ठीक है, मथुरा आपका आ जाता है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका मुजफ्फरनगर आता है, उसके बाद पीलीभीत आता है, प्रतापगढ़ आता है। ठीक है, रामपुर है, रायबरेली है, ठीक है, सहारनपुर है, सीतापुर है, शाहजहाँपुर है। आप देख सकते हैं शाहजहाँपुर है, और यहाँ पर शामली है। ठीक है, अगर किसी भाई को डाउट है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। संभल है, नौगढ़ है, रॉबर्टगंज है, जौनपुर है। ठीक है, सुल्तानपुर है, श्रीवस्ती है, श्रावस्ती और उन्नाव है, वाराणसी और खलीलाबाद है, संत कबीर नगर है और उरई है। तो ये 75 ज़िले ऐसे हैं जिनमें लेखपाल के जो पद हैं वह खाली पड़े हैं, रिक्त पड़े हुए हैं। तो दोस्तों अब जानेंगे लेखपाल का जो वेतन होगा आपका, चकबंदी वालों का बात कर रहे हैं हम। हालांकि ये ठीक है राजस्व विभाग वालों की भर्ती नहीं है, ये चकबंदी वालों की है। चकबंदी आयुक्त है, पदनाम चकबंदी लेखपाल है। आप देख पा रहे हैं जो वेतन है आपका वह 21,700 से, जो मैट्रिक्स लेवल 3 के हिसाब से आपको दिया जाएगा, और 69,100 तक। और देखिए ग्रेड पे 2,000 रुपये का अलग से आपको यहाँ पर दिया जाएगा। वेतन लेब आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको जो पैसा है वह दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों अब सिलेबस की बात करें, अगर लेखपाल का जो सिलेबस है वह किस तरह का आएगा आपको बता देते हैं। सब हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में आपको व्याकरण आएगा, शब्दावली, ठीक है, शब्दों का प्रयोग आएगा। ठीक है दोस्तों, अलंकार आपके आएंगे, समास वगैरह, अलंकार समास। ठीक है, उसके बाद आपके जो है पर्यायवाची आएंगे, विलोम आएंगे, तत्सम एवं तद्भव आएंगे। ठीक है, तद्भव। और वाक्यों के लिए शब्द का निर्माण करना होगा, वाक्यांशों के लिए वो भी आएगा। लोकोक्तियों एवं मुहावरे आपके हिंदी के अंदर आएंगे, वर्तनी। ठीक है, वाक्य संशोधन आपका आएगा संध्या में। लिंग में वचन आपका, ठीक है, लिंग वचन। और कारक में आपका देखिए कारक के साथ त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द भी आपके आएंगे। हिंदी की बात करें दोबारा फिर से मैं आपको एक बार दोहरा देता हूँ। व्याकरण, शब्दों का प्रयोग, अलंकार, पर्यायवाची, तत्सम एवं तद्भव, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, कारक, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द, वचन, संध्या। ठीक है, वर्तनी वाक्यों के लिए, वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण, विलोम, समास, रस, शब्दावली। देखिए अब गणित की बात करते हैं तो मैथ भी इसमें आता है। मैथ की बात कर लेते हैं। जो सिलेबस है आपका वह है आपका, देखिए यहाँ पर संख्या प्रणाली है, प्रतिशत है, लाभ हानि, केंद्रीय माप है, मध्यम और मोड है, एलसीएम है, एचसीएफ है, फैक्टर। ठीक है, और क्षेत्र प्रमेय है, त्रिभुज आएगा। ठीक है दोस्तों, वर्ग आएगा, और यहाँ पर पैरामीटर भी आपका आएगा, सर्कल का क्षेत्रफल भी आएगा, तालिका बनाना भी आपको बताया जाएगा। सामान्य ज्ञान की बात करें तो सामान्य ज्ञान में आप देख लीजिए क्या क्या आपका यहाँ पर आने वाला है। जो सिलेबस है इसका, जो एग्जाम होगा उसमें से किस तरह से आपका आएगा। सामान्य विज्ञान, विश्व भूगोल और जनसंख्या, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान मामलों, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय इतिहास, भारतीय राजनीति और अर्थशास्त्र। विशेष रूप से सामान्य विज्ञान के परिप्रेक्ष्य से दैनिक जीवन में होने वाली घटनाओं से प्रश्न। जी हाँ, ये सब आपके आएंगे, यानी करंट अफेयर दैनिक जीवन में। ठीक है,
तो ये सब आपका आएगा इसमें। आवेदन शुल्क इसका देखिए सामान्य वाले का जो आप अगर आवेदन करना चाहेंगे तो सामान्य जो है, जनरल वाले जो है 160 रुपये फीस यहाँ पर आपकी देनी होगी। ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क इसका 25 रुपये है और शुल्क योग बराबर प्लस आवेदन शुल्क बराबर 185 रुपये यहाँ पर आपको पे करने होंगे। ठीक है। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें 160 रुपये आवेदन शुल्क है और ऑनलाइन प्रक्रिया इसकी 25 है और 185 रुपये आपको यहाँ पर भी पे करने होंगे अगर आप पिछड़े वर्ग से है। अनुसूचित अगर जाति से आप है तो यहाँ पर आपको 70 रुपये आवेदन शुल्क है और 25 रुपये इसके आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क है और 95 हो जाएगा यहाँ पर आपका टोटल जो है। ठीक है, 95 रुपये आपको पे करने होंगे। अनुसूचित जाति की बात करते हैं तो 70 25 बराबर 95 और विकलांगजन हेतु की बात करें तो 25 रुपये ओनली आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, ओनली 25 रुपये। तो देखिए यहाँ पर कितने नंबर का कितने पैटर्न का आपका क्वेश्चन आएगा। जनरल हिंदी की बात करें तो यहाँ पर 40 क्वेश्चन आएंगे और 20 मार्क्स उसके रखे जाएंगे। ठीक है। मैथमेटिक्स आएगा, मैथमेटिक्स में 40 क्वेश्चन होंगे और 20 मार्क्स आपके होंगे। जी के जनरल नॉलेज की बात करें तो 40 क्वेश्चन आपके होंगे और 20 मार्क्स आपके रखे जाएंगे। ठीक है। रूरल सोसाइटी एंड रूरल डेवलपमेंट की बात करें, ग्रामीण समाज और ग्रामीण विकास की, तो यहाँ पर आपके 40 क्वेश्चन होंगे और 20 नंबर के आपके में होंगे। टोटल आपके 160 क्वेश्चन होंगे जो 80 नंबर के होंगे। ठीक है दोस्तों। अब देखिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 18 फरवरी 2019 से लागू नियम ये किया गया था, 2019 से है कि जो चकबंदी लेखपाल के रिक्त पदों पर 10% आरक्षण प्रदान किया जाएगा, परंतु इसके लिए उन्हें परिवार की आय और परिसंपत्ति का संबंधित अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ठीक है। तो उनके उसमें जो सैलरी है उसमें भी 10% का जो आरक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब ग्रुप उत्तर प्रदेश ने राज्य समूह में गए यानी ग्रुप सी के लिए साक्षात्कार को हटा दिया है, अतः लेखपाल की भर्ती के लिए केवल लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जी हाँ, लिखित परीक्षा आपके यहाँ पर हो जाएगी। दोस्तों अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। एज जान लेते हैं। आपकी एज जो है वह आयु गणना की निर्णायक तिथि 1 जुलाई 2019 है और अभ्यर्थी की आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य में होना चाहिए। अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1979 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2001 के बाद न हुआ हो। आरक्षित वर्ग के अंतर्गत कुशल खिलाड़ियों को 5 वर्ष की छूट प्राप्त होगी। भूतपूर्व सैनिकों को 3 वर्ष की छूट 1 जुलाई 2019 को इस शर्त के साथ मान्य होगी। जी हाँ, जो शर्त है 2019 की जो शर्त है उसके हिसाब से मान्य होगी। विकलांग अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट प्राप्त होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिक, विकलांग तथा महिलाओं को जो उत्तर प्रदेश के निवासी है उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थी के लिए मामले में पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण पत्र मान्य होगा। अब जान लेते हैं पदों की संख्या के बारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सामान्य के जो पद है वह 1002 है, अनुसूचित जाति के जो पद है वह 362 पद है। ठीक है। और अनुसूचित जनजाति के नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग के बीच में नहीं है। स्वतंत्र सेनानी के है 27 पद है, पूर्व सेना के 68 पद है, विकलांग के यहाँ पर 54 पद है, खिलाड़ी के भी नहीं है, पुरुष के भी नहीं है, महिला के यहाँ पर 272 पद है। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। और इसका जो पहला पार्ट है वो मैंने डाल दिया है, लेखपाल को लेकर है, वो भी 75 जिलों की भर्ती है लेखपाल की, सिर्फ उसमें 30 जिलों के नाम बताए गए हैं। ठीक है। तो मिलते हैं इससे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।